किसी ने क्या खूब कहा है कि किस्मत के दरवाजे पे सर पटकने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इससे कहीं बेहतर है कि आप अपनी मेहनत की तूफान पैदा कर दो, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम सुप्रिया पोद्दार है। आई एम अ पर्सनालिटी कोच। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो बहुत हद तक आपको कॉन्फिडेंट बनाकर आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो ये प्रॉब्लम हम में से मैक्सिमम लोगों की है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और हमें पता नहीं चलता कि कैसे लोगों से बात करना है, या तो स्ट्रेंजर से या फिर ऐसे भी बात कैसे करना है, कैसे सोशल एंजाइटी जो हमें होती है उससे ओवरकम करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक अपनी सोशल एंजाइटी को या फिर किसी से भी बात करने में जो आपको हिचकिचाहट होती है उसे आप दूर कर पाओगे और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाओगे। तो बिना देर किए वीडियो पे चलते हैं। तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पास्ट में फंसे नहीं रहना है। तो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पास्ट में कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो गई जिसमें शायद उन्होंने किसी से बात किया और उनका मजाक उड़ाया गया, या फिर वो अपने आप को अच्छे से रख नहीं पाए और इसकी वजह से उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, और इसकी वजह से वो बहुत ही शाई फील करते हैं या एक प्रोटेक्टेड वे में बात करना पसंद करते हैं जिसमें वो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। तो आपको पास्ट में जो भी चीजें हो गई उसे भूल जाना है, जो हो गया सो हो गया। अब आपको ये सोचना है कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, तो वो सारी चीजें नेगेटिविटी माइंड से निकालो और एक नया स्टार्ट दो, क्योंकि जब आप ये अप्रोच रखोगे तभी आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे से बात कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है कि आपको इंफीरियर फील नहीं करना। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है और ये रियल प्रॉब्लम है। आप देखना, बहुत बार हम इसलिए भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें ये डर होता है कि लोग हमारी बातों को जज करेंगे या फिर हमें किस तरह से देखेंगे। बहुत सारे लोगों को अपने लुक को लेकर या फिर जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं उसकी वजह से भी इनसिक्योरिटीज आती है, उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, इतना गुड लुकिंग है, कैसे बात करूँ मैं? ये सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखती। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपकी पर्सनालिटी सिर्फ वो है जो बाहर से दिख रही है? एक्चुअली आपकी बाहर से दिखने वाली पर्सनालिटी शायद कुछ परसेंटेज रोल प्ले करती है आपके बारे में, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप अंदर से कैसे हो, क्या आपके थॉट है, क्या आप बिलीव है, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप चीजों को देखते हो। तो उसे तो आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया, और उसे एक्सप्रेस किए बिना आप कैसे समझ गए कि आप अच्छे नहीं हो? एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी अपने बेसिस पे। मुझे हमेशा से ग्रूम अप करना पसंद है, बचपन से मेकअप करना, ग्रूम अप करना पसंद है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल रहना पसंद करते हैं। मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है, लेकिन मुझे पसंद वो लोग आते हैं जो इंट्रोवर्ट है। मुझे वो मिस्टीरियस लगते हैं, मुझे लगता है उन्हें जानना है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ऐसे और भी लोगों के साथ होता है। आपने एक टर्म सुना होगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो जो ऑपोजिट की चीजें होती है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो आपको शायद लग रहा है कि कोई सामने बहुत गुड लुकिंग इंसान है और मैं सिंपल सा सीधा साधा इंसान हूं, मुझे वो किस तरह से जज करेगा? शायद आपकी यही सिंप्लिसिटी उसे पसंद आए। तो आप इसकी वजह से कभी भी इंफीरियर फील मत करो। आपको बाहर से ऑफ कोर्स प्रेजेंटेबल लगना है, नीट एंड क्लीन रहना है, अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, लेकिन आपके इंटरनल थॉट्स एंड बिलीव्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं किसी को भी इंप्रेस करने में।
तो इस पे काम करो। नेक्स्ट है आपकी स्माइल। तो हमेशा स्माइल रखो अपने चेहरे पे। आपको पता भी है कि आपके पास कितनी बड़ी पावर है। अगर आप स्माइल करते हो ना तो आधा बैटल तो आप वहीं जीत जाते हो, क्योंकि वो स्माइल आपकी एक बहुत फ्रेंडली सा जेस्चर देती है लोगों को, जिसकी वजह से कोई भी इंसान कंफर्टेबल हो जाता है आपसे बात करने में। तो चेहरे पे स्माइल रखो, इसकी वजह से लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। तो हो सकता है कि आप बात करने की सोच ही रहे हो, सामने से इंसान इनिशिएटिव लेकर आपसे बात करने लगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत फ्रेंडली साउंड कर रहे हो। और स्माइल के साथ साथ आपको अपने इंटेंशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि बहुत बार हम क्या बातें करते हैं वो शायद उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, आपने लोगों को कैसा अपने साथ फील कराया है। आपके साथ रहकर अगर वो अपलिफ्टेड फील करते हैं, खुश फील करते हैं, वो हैप्पी रहते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। और कोई सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा तो उसकी वजह से आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उनसे बातें करो। तो हमेशा ये याद रखो, वर्ड अगर इधर से उधर कुछ हो भी जाए, है ना, कभी कभी हम ओवर एक्साइटेड होकर बहुत बोल जाते हैं और बोलने के ये में कुछ भी बोल जाते हैं। तो वर्ड इधर उधर थोड़ा हो भी जाए चलेगा, लेकिन आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। आप उस इंसान के बारे में अच्छा सोच रहे हो, उससे मेक श्योर कि आप उसे जज नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में है तो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू कन्वे हो जाती है, और इसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो स्माइल के साथ एक अच्छी इंटेंशन रखो, उसमें केयर रखो, रिस्पेक्ट रखो, और लोगों की बातों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो। तो फिर इसकी वजह से भी आप अच्छे से बात कर पाते हो, कॉन्फिडेंट हो पाते हो, और इस वे में अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाते हो। नेक्स्ट है आपकी टोन ऑफ वॉइस। इसका रोल भी आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा होता है। मेक श्योर कि जो बातें हो रही है उसके हिसाब से आपकी टोन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई हैप्पी सी सिनेरियो है जिसमें आप खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो, तो वो आपकी टोन भी उस वे में होनी चाहिए जिसमें एक हैप्पीनेस लगे। जैसे जनरली लोग जब किसी से मिलकर खुश होते हैं तो उनकी पिच थोड़ी हाई हो जाती है, कुछ एक्साइटिंग सी बात होती है तो उसमें उनकी पिच जो है, टोन ऑफ वॉइस थोड़ी हाई हो जाती है। वहीं अगर कोई सैड कन्वर्सेशन है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात हो रही है जिसमें कुछ लॉस हो गया या कुछ नुकसान हो गया, वहां पर आप बहुत लाउड साउंड करते हो, बहुत एक्साइटेड साउंड करते हो आप, तो फिर वो एक गलत इंप्रेशन बन जाएगा। तो मेक श्योर कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपकी टोन भी मैच करे, तभी एक इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन आप कर पाओगे। नेक्स्ट है स्टार्ट स्मॉल कन्वर्सेशन। तो अगर आपको किसी से बात करने में हिचकिचाहट होती है तो आप छोटे कन्वर्सेशन से तो स्टार्ट कर ही सकते हो, जैसे हेलो, कैसे हो आप, हाउ आर यू, लाइफ कैसी चल रही है। ये चीजें तो डिफिकल्ट नहीं है और ये आप किसी से भी पूछ सकते हो। तो ये चीजें हमेशा अपने माइंड में रखो। जब भी किसी से मिलो उससे एक आई कांटेक्ट बनाकर ये नॉर्मल चीजें पूछो, फिर सामने वाला इंसान भी रिस्पॉन्स देगा। उसकी बातों को गौर से सुनो और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछो। तो ये भी बहुत हद तक आप इस वे में एक इनिशिएटिव ले सकते हो, और अगर आप इस अप्रोच से ट्राई करना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि चीजें बहुत सिंपल हो गई है। तो आप एक इनिशिएटिव लो और स्मॉल कन्वर्सेशन से ही स्टार्ट करो। नेक्स्ट है पैरेटिंग टेक्निक। तो ली लाउंडेस की एक बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन आप में से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं बताती हूँ। उसमें उन्होंने एक टेक्निक के बारे में बात किया है जो है पैरेटिंग टेक्निक, जो कि बहुत सिंपल है। अच्छा, आप ये बताओ किस तरह से पैरेट हमारी सिर्फ कुछ वर्ड्स को रिपीट करके हम सभी का फेवरेट बन जाता है, राइट? हम सभी उसे पसंद करते हैं, सिर्फ हमारी कुछ वर्ड्स को वो रिपीट करता है और इसकी वजह से हम उसे पसंद करते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी से बात करने में समझ में नहीं आता कि क्या बात करें, तो आप बातों को अच्छे से सुनो, एक अच्छे लिसनर बन जाओ, और आप उनसे उनकी बातों को सुनकर उनके सेंटेंस के लास्ट के 2-3 वर्ड्स लेकर उसे किसी क्वेश्चन के फॉर्म में या डायरेक्टली इस वे में बोलो ताकि लोग उसके बारे में और बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से बात कर रही हूं और मैं उनसे ये बोलूं लास्ट मंथ मैं ग्रीस गई थी, आप सामने से बोलोगे अच्छा आप ग्रीस गए थे,
आपने मेरे कुछ वर्ड्स को उठाया और उसे क्वेश्चन बना के मुझ पे डाल दिया, फिर मैं बोलूंगी हाँ मैं ग्रीस गई थी और पता है मैं वहां पे संतोरनी गई। अच्छा संतोरनी गए आप? और इस वे में मैं और भी चीजें बताऊंगी कि वहां पे मैंने क्या देखा और भी क्या सारी चीजें हैं। तो इस वे में आप चीजों को पूछ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सामने वाले की बातों को बहुत गौर से सुनना है और मेक श्योर कि ये आप बहुत ज्यादा मत करो, नहीं तो ये टेक्निक पता चल जाएगी कि आप यही कर रहे हो। बीच बीच में आप कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछो या फिर अपने बारे में भी अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में शेयर करो, ताकि वो कन्वर्सेशन टू वे लगे, ऐसा नहीं लगे कि बस आप सामने वाले की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। नेक्स्ट है कि अपने बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखो, क्योंकि आपके वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% होता है, लेकिन 55% रोल आपके बॉडी लैंग्वेज का होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट करती है। तो मेक श्योर कि आपकी ओपन बॉडी पोस्चर हो। ये ओपन बॉडी पोस्चर के कुछ साइंस होते हैं, जैसे जब आप किसी से बात करो तो एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाओ, इधर उधर आपको नहीं देखना, लोगों की आंखों में देखकर आपको बात करना है। इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हो और ये भी लगता है कि आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। सेकेंड कि आपकी हैंड्स विजिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पॉकेट में रख लिए या फिर ऐसे बंद कर लिया अपने हाथों को। इस वे में अगर आप अपने हाथों को रखते हो तो ऐसा लगता है कि आप कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ये एक क्रॉस बॉडी लैंग्वेज है। तो इस वे में आप एक ओपन बॉडी लैंग्वेज बनाकर जब बात करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होती है और इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट भी साउंड करते हो। नेक्स्ट है कि डोंट टेक स्ट्रेस। अगर आप किसी भी वे में कोई मिस्टेक कर देते हो तो इट्स ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, आप नहीं बात कर पाए तो कोई बात नहीं। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो भी अच्छे स्पीकर है, जो भी बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हैं, उन्होंने ओवरनाइट वो चीजें नहीं सीखी, वो प्रैक्टिस की वजह से वो चीजें कर पा रहे हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करो। अगर आप ट्राई करोगे तो कल से आज बेहतर बनोगे, फिर ट्राई करोगे तो इससे बेहतर कल होगे और इस वे में आप कॉन्फिडेंट होगे। तो आपको इस पे ध्यान देना है। आपको ये नहीं बोलने की वजह से या कुछ गलत बोल दिया तो कोई इंसान आपको गोली नहीं मार देगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये सोचना है कि चलो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगा मैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिससे भी आप बात करने वाले हो, जो भी बात करने वाले हो, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या कुछ किसी टॉपिक पे बात करने वाले हो, तो अगर उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, नॉलेज आप पूरा गेन कर लोगे, तो वो आपके लिए इजी होगा वहां पे बात करना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रख पाओगे जो आपने सीखा है। लेकिन अगर आपको कुछ पता नहीं होगा उस टॉपिक के बारे में तो आप क्या बात करोगे? फिर ऐसे सिचुएशन में आप चुप रहोगे। तो आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजों के बारे में आप जानो, हमेशा सीखते रहो, तभी आप किसी टॉपिक पे लोगों से बात कर पाओगे। और अगर किसी पर्टिकुलर इंसान से आपको बात करना है तो इस वे में आप ये भी जानो कि उससे आप क्या बात करना चाहते हो, किस तरह का इंसान है वो, आपका ऑफिस का फ्रेंड है या ऐसे नॉर्मल दोस्त है, तो उससे आप क्या बात कर सकते हो, किस टॉपिक में वो इंटरेस्टेड। वैसी चीजों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर होता है या नॉलेज होता है तो फिर बात करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो ये हमेशा ध्यान दो। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। आप कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और एंड में कहूंगी थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।